मिलणगे 12 सीटां अयोध्या ਦੀਆਂ अयोध्या ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, 12 ਬੰਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸੌਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। कितने करते अयोध्या तक 800-900 रुपये की सीट बन गई। अयोध्या तक 800-900 रुपये की सीट बन गई। 800-900 रुपये की सीट कल परसों जो तुहाडा दिल करदा उदों। भाजी बहन वाली मिली है, स्लीपर नहीं है मिली ना, बच्चे ने भाजी दिक्कत कोई है। लिस्ट कटो आज की लिस्ट जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सावर शुक्ला और आज हम आपको एक ऐसे बड़ा खुलासे की तरफ ले चलते हैं जो सेवा ही धर्म के लिए ही हुआ है। ये खुलासा इतना बड़ा है कि सेवा ही धर्म से जुड़ा है और सबसे बड़ी बात कि ये संस्था है सेवा ही धर्म जन कल्याण मंडल, उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इससे भी बड़ी बात है कि इन्होंने अयोध्या तक टिकट मिलेगा क्या, एक ऐसा स्टिंग अपने साथियों के मदद से किया है जिसमें कई ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो दिखाई पड़ रहा है कि वो किस तरह टिकट की दलाली कर रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं आपका नाम क्या है, आपकी संस्था क्या है। पहले अपनी संस्था के बारे में रूबरू कराए, स्टिंग के बारे में बताए, क्या कब कैसे हुआ। सर मेरी संस्था का नाम है सेवाई धर्म जन कल्याण मंडल, जो पंजाब में किसी भी प्रकार की जो धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है या जन सेवा का कार्य है वो हमारी संस्था करती है। हमें पिछले करीबन 15 दिनों से शिकायत आ रही थी कि रेलवे स्टेशन पर टिकट ब्लैक में बेचा जा रहा है। जो 400 या 500 की स्लीपर टिकटें मिलती हैं वो टिकटें दलालों द्वारा 1200-1300 रुपये की बेची जा रही है। हमारे कई सदस्यों ने वहाँ पे मौके पर गए, तो इसके बाद मैंने उनकी अपबीती सुनने के बाद अपने कुछ पदाधिकारी भेजकर स्टिंग कराया, जहाँ पर स्टिंग में ये साफ साबित हो गया कि जो वहाँ के दलाल हैं और रेलवे कर्मी जो आरक्षण कर्मी मौके पर बैठे होते हैं जी, उनकी मिली भगत उस वीडियो में सामने आई है। क्या क्या वीडियो में पहले क्या देखा, पहली वीडियो क्या आपकी बनी। उसमें वीडियो में स्पष्ट है कि वो दलाल विंडो पे जाता है, फिर कुछ उस क्लर्क से बात होती है, कुछ फिर इसके बाद वो पैसा निकाल के देने की कोशिश करता है उसको। जबकि उस समय की अगर सीसी फुटेज निकलवाई जाएगी तो फाइनल भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इतने पैसे इसने निकाला था। तो पैसा किसको देना था उसने, वो विंडो पे जो बैठा क्लर्क है। अच्छा। लेकिन उस क्लर्क ने उसको इशारे में कुछ बोला और अंदर ही एक महिला कर्मी खड़ी थी रेलवे की, उसको अच्छा। उसने इशारा किया। अच्छा। उसके साथ वो अंदर से उधर आई और फिर वो दलाल पैसे जेब में रखते हुए बाहर की तरफ आ गया। अच्छा जी। फिर बाहर से आते हुए उसने फोन करते हुए किसी को, और रेलवे कर्मी एक ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था, उसकी बात हुई। फिर वो बाहर की तरफ आ गया जी। बाहर आके वो जीआरपी वालों से वीडियो में स्पष्ट भी है कि तू साढ़े को बंदे नहीं भेजता। अच्छा। उन्हें क्या कि उसमें ये बात स्पष्ट है कि तू साढ़े को बंदे क्यों नहीं भेजता। जीआरपी वाला कहता नहीं कल उनको बोला था हमने, पर उन्हीं के होन आ जाएंगे तो मैं भेज दूंगा थोड़े को। तो इतने पे जो हमारा बंदा जो स्टिंग कर रहा था उसने अपने अगले साथी को बोला फोन पे कि जी टिकट नहीं मिल रही है। तो जीआरपी वाला बोल रहा है जो मौके पे बैठा है कि क्यों, क्या दिक्कत है। तो कहता है यार मैंने टिकट लेनी थी पर टिकट नहीं मिल रही है। कहते कोई गल नहीं, तुसी आओ मेरे को बैठो, आपको टिकट मिल जाएगी। इसके बाद वो जो जीआरपी कर्मी है, सुरक्षा कर्मी, जिसका काम है लोगों की सुरक्षा करना, पर वो सुरक्षा ना करके दलालों की सपोर्ट करते हुए उनको फोन करता है और फोन पे कहता है कि अयोध्या दी 12 टिकटा चाहिए, मिल जाएंगी, पंजाबी दे विच गल करके। तो वो दलाल कहता है हाँ जी मिल जाएंगे। फिर वो जो सामने मेरा बंदा बैठा होता है उसको वो जीआरपी वाला कहता है कि आवाज़ दे के वहीं पे कोई दलाल उसके साथ में ही है, वो बिल्ले लेके जाए नू आ वीर नू। तो जब उसको लेकर जाते हैं तो फिर रेट वो बंदा मेरा पूछता है उसके साथ बैठ के कि सारी टिकट कितने की पड़ेगी। तो कहते हैं 800 और 900 रुपये की वो टिकट पड़ेगी।
आप जब चाहोगे तब आपको मिल जाएगी, 1 दिन 2 दिन, जब आपकी मर्जी होगी तब आपको टिकट मिल जाएगी। जब चाहो टिकट मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि जब वो हमारे बंदे विंडो पे जाते हैं टिकट के लिए, तो उनको जो बैठे हुए क्लर्क हैं वो कहते हैं जी ट्रेन फुल हो गई, सीटें फुल ना। आपको उन्होंने कह दिया कि आपको टिकट मिल जाएगी? हाँ जी यार। अच्छा, कब की बता दी उन्होंने? उन्होंने जैसे हमारे बंदे ने उनको बोला था कि हमें 28 जुलाई की टिकट चाहिए। अच्छा। इन्होंने कहा 28 जुलाई क्या, आपको जब भी चाहिए 1-2 दिनों में जब भी आपको जितनी टिकटें चाहिए इतने पैसे दोगे आपको टिकट उपलब्ध हो जाएगी। वो उस वीडियो में रिकॉर्ड भी है। अच्छा, तो वो वीडियो आपके पास है? हाँ, वो वीडियो हमारे पास। अच्छा, तो इसके बाद में आपने कुछ शिकायत की? इसके बाद हमने रेलवे DRM को भी इसकी अपील भेजी हुई है और ADGP को भी हमने ट्वीट किया हुआ है। अच्छा, ADGP रेलवे? हाँ जी। और इसके बाद हम DCM से भी इस चीज़ की मतलब मांग करते हैं कि क्योंकि ये जो जन शोषण हो रहा है हाँ जी रेलवे के आरक्षण कर्मी और GRP तथाकथित दलालों द्वारा, अच्छा, ये शीघ्र से शीघ्र। तो GRP मिली हुई है? हाँ, GRP मिली हुई है। कैसे पता? अगर मिली नहीं होती तो GRP वाले फ़ोन करके कैसे कहते कि आप वहाँ जाइए? नहीं तो वो वैसे रास्ता भी तो बता सकते सर हैं। रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ते के लिए फ़ोन नहीं कर सकते ना कि फ़ोन करके कि आपको 12 टिकटें मतलब इतने प्राइस में आपको जब चाहिए तब मिल जाएगी। अच्छा, वो ये कह रहा था? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको जब चाहिए तब मिल जाएगी। GRP टिकट बेच रही थी? जी, काम तो उनका सुरक्षा का है, पर एक हिसाब से वो टिकट ही बेच रही है ना। टिकट बेच रही थी। अच्छा, तो उन्होंने आपसे कहा कि जाइए आपको मिल जाएगा? मेरे से नहीं कहा, जो मेरा पदाधिकारी गया था उसको इन्होंने ऐसा कहा। ओके, ठीक है ना। तो ये बताइए, जब आपने ऐसा कुछ सारा कुछ किया, उसके बाद DRM को आपने फोन किया, तो इस मामले में जांच कहाँ तक पहुंची अभी तक? अभी जांच हो रही है, उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि जांच जारी है, जल्दी इसका वो निकल के आएगा निर्णय। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जन शोषण किया जा रहा है और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ पे सभी शहरवासियों को लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे जो हमारे संस्था के पदाधिकारी हैं। अच्छा नहीं, तो प्रदर्शन क्यों करेंगे आप? क्योंकि ये ब्लैक में एक तो कोरोना काल ऐसे ही लोग परेशान हैं। अमृतसर में पहले काफी ट्रेनें यहाँ से आती जाती थी क्योंकि ये लास्ट स्टॉप था और यहाँ से आने जाने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। लेकिन अब एक सीमित ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें। चलिए, तो ये बहुत बड़ा खुलासा लाइव भारत कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब में से लेकर और गुरु राम जी की नगरी यानी कि अयोध्या के नाम पर किस तरह से कोरोना के संकट काल के दौरान उभरने के लोगों को बेहद अच्छी सुविधाएं देने का दावा करने वाले रेल मंत्रालय की टिकटें किस तरह बिक रही हैं, वो भी पैसा दो तो जब मर्जी टिकट ले लो, जब चाहो टिकट मिल जाएगी, ऐसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब अयोध्या जाने के नाम पर, जब 12 लोगों के नाम पर जब टिकट के लिए एक स्ट्रिंग होता है तो फिर हैरान रह जाते हैं पुलिसकर्मी, उनको भी क्या मालूम कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अब कैमरे के आगे आने से तो डर रहे, लेकिन अब इंतजार है अगली कार्रवाई का। तो सर, जैसा कि कैमरे में कोई नहीं आ रहा है इस मामले में, कोई नहीं कुछ नहीं कह रहा, GRP वाला बार, तो आप बताइए कि कैसे आप मानने को तैयार हैं कि ये सब कुछ सही होगा, जैसा कुछ FIR होगी, क्या होगा? हमने तो एप्लीकेशन डाल दिया है, अपील कर दी है, और अगर जल्द ही इस पर कोई एक्शन नहीं लेता रेलवे विभाग तो हमें मजबूर होकर, मैंने पहले भी आपको कहा कि हम रोष प्रदर्शन करेंगे रेलवे कर्मियों के खिलाफ, GRP के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, क्योंकि जनता के साथ, आम जनता के साथ। जब वो कह देता है कि ये जो वीडियो गलत है, फिर वो कह देता अगर ये वीडियो गलत है तो हमारे पास और भी साक्ष्य, हमारे पास आई विटनेस है, मौके के कैमरे उनके लगे हुए हैं, कैमरे चेक कराए जाएं। चलो, कैमरे भी चेक कराए, कैमरे चेक कराए, जो सच हो उसी के आधार पर FIR दर्ज हो। बिल्कुल। तो कौन कौन नपेगा इसमें? तो अब ये है कि ये रेलवे का काम है। हमने नहीं सर, कौन ज्यादा कसूरवार कौन? अब कसूरवार तो इसमें सारे हैं सर। अगर वो दलाल तभी, जब वो विंडो पे बैठा आरक्षण कर्मी, हमारे जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, जो भी भाई जा रहे हैं, वहां पे अगर कह रहे हैं सीटें नहीं है, अच्छा, बात संवेदनशील सोचने वाली है, ये कह रहे हैं कि सीट उपलब्ध नहीं है, फिर वो बाहर बैठा दलाल कैसे कहता है कि आप इतने पैसे दीजिए आपको सीट उपलब्ध है? ये बात तो ये दलालों का सारा नेटवर्क है। हाँ जी, तो ये दलालों का नेटवर्क अकेले ही नहीं सर, साथ में सारे मिली भगत है, इनकी तीनों की मिली भगत है। तीनों कौन कौन? GRP, रेलवे आरक्षण कर्मी और दलाल।
दरार। तो ये जो जीआरपी का ऑफिसर बैठा हुआ था लेटा हुआ था? नहीं नहीं, सीट पे बैठा हुआ था, कुर्सी पे। बैठा ही हुआ था? हाँ जी। अच्छा, मैं देखा, मैंने मगर शायद लेटा हुआ या बैठा हुआ है। तो ये बताइए कि उसने आपसे कहा कि 12 सीट मिल जाएगी, उसने फोन मिलाया? उसमें वीडियो में वो कहता नजर आ रहा, जो मेरा पदाधिकारी गया था उसमें कह रहा फोन करके कि उसने उसको खुद बिठाया कि आप बैठिए, मैं अभी भेजता हूँ आपको। फिर उसने फोन किया उसको, बंदे को अपने, कि 12 सीटा अयोध्या की चाहती हैं, तो उसने बोला कि मिल जाएंगी, भेज दो। फिर ये बंदा कह रहा 800 से 900 रुपये आप दीजिए जब मर्जी। इसमें ये भी कहा कि जब जो चाहोगे वो दो मिल जाएगी। अच्छा मतलब रेलवे में भ्रष्टाचार है तो यूपी सरकार जिम्मेदार है या केंद्र सरकार या पंजाब सरकार? नहीं, इसमें तो मेन रोल केंद्र सरकार का ही है। केंद्र सरकार है तो मेन रोल पंजाब सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होती है, सारा का रेलवे। पंजाब सरकार को क्लीन चिट मिल गई। सबसे बड़ी बात है रेल का घोटाला पर रेल जीआरपी किसकी है? जीआरपी केंद्र सरकार की है। जीआरपी केंद्र सरकार की नहीं है, पंजाब पुलिस की है। पंजाब पुलिस का अलग विंग है जीआरपी। हो सकता है सर, मुझे इसके बारे में जानना। चलिए ठीक है, तो जीआरपी आप कर रही है जांच। कुल मिला के हम आपको बता दें कि ये सारे मामले में कुछ भी हो, जिस तरह से टिकट की कालाबाजारी, कोरोना के दौरान मैं फिर कहूँगी राम की नगरी से और श्री गुरु रामदास की बसाई नगरी के बीच में कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि जाली टिकटों, जाली तो नहीं कह सकते कि जाली नामा यानी कि जाली फर्जीनामा। और फर्जीनामा यही है कि एक दूसरे को साथ आप जो रैकेट चल रहा है वो मोबाइल पे चल रहा है, सीटा है गया या सीटा नहीं है गया, कोड वर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीट आपको लेनी है तब मिल जाएगी, पैसा खर्चो। तो ये सबूतों के आधार पे इन्होंने आज हमारे लाइव भारत के कैमरे के आगे सेवाई धर्म जन कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं और राममोहन गोस्वामी जी, तो इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और सीधा इन्होंने चैलेंज किया है। और चैलेंज ये भी करते हैं कि अगर कार्रवाई ना हुई तो हम इसके लिए जो कुछ भी होगा कार्रवाई, हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मामला जनता से जुड़ा। तो जनता से जुड़ा इस मामले को हम कर रहे हैं खुलासा। तो लाइव भारत एक बड़ा खुलासा के साथ कि टिकट कंफर्म मिलेगी, पैसा खर्चो। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सेवाही धर्म के जन कल्याण जो भी इनका मंडल है उन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने पूरा स्टिंग किया। तो सर ये जो अभी तक स्टिंग सामने आया है इस संस्था जो द्वारा जो किया गया है, इसमें क्या देख सकते हैं आप कि किस तरह शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के साथ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के आप संस्थापक हैं और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों जी? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद जो है, जो यूपी बिहार और अदर स्टेट के लोग हैं उनकी हर तरह से हिफाजत के लिए बनाई गई है, उनकी भलाई के लिए बनाई गई है। तो अगर जो बाहर के लोग हैं यहाँ, अगर रेलवे डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट अगर उनके साथ लूट खसूट करेगा तो उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद उनके साथ रहेगी और उनकी आवाज़ को बुलंदियों के साथ उठाएगी, ताकि जो बाहर के आए हुए मजदूर हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे कम हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल अनपढ़ ही हैं। तो ये जो रेलवे के जो मुलाजिम हैं जो टिकट वगैरह काटते हैं, चाहे पुलिस महकमा उनके हिफाजत के लिए वहाँ लगाई गई है, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं, हम देख रहे हैं कि उनको लूटने के लिए वहाँ लगाई गई है कि किस तरह जो है ये जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको किस तरह से लूटा जाए, बल्कि हिफाजत न करके उनको लूटने का एक धंधा बनाया गया है। पैसा इकट्ठा करने का धंधा ये लोग वहाँ करते हैं, हिफाजत कम करते हैं। जो टिकट है उससे 2 गुना पैसा 3 गुना पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं। इसके लिए जो हमारे साथी जो काम कर रहे हैं इनकी भलाई के लिए, इनके बचाव के लिए, किसान ताकि इनको लूटा ना जाए, परिषद उनके साथ तन और मन से खड़ी है। क्या बात, बहुत बड़ी बात की। एक बार बताइए, जब भगवान राम जी ने लंका पे विजय पानी थी तो उन्होंने सुग्रीव जी से सलाह ली थी। हाँ तो आप उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद से हैं, जब भी कोई काम होता है अगर ऐसा इस काम में, तो आपने इस मामले में सलाह उनको क्या दी अपने उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद वालों को? हमने तुम आगे आओ, क्योंकि ये तो खुलासा सेवाई धर्म जन कल्याण मंडल ने किया, उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद नहीं, उसमें कुछ परिषद के भी आदमी, परिषद के भी आदमी, परिषद के ऊपर प्रधान जी है, परिषद के प्रचार मंत्री है। अच्छा, मिलके किया है? हाँ, तो ये परिषद के और उन्होंने मिलकर राम भवन भी परिषद के साथ ही है। सेवा जन धर्म कल्याण मंडल तो उनका है ही है, लेकिन उत्तर चले एक मंडल कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, तो धर्म इंसानियत यही सिखाता है कि सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इंसान के लिए लड़े। और अगर ऐसा कोई स्कैंडल है तो शर्म आनी चाहिए। भगवान राम भवन गोस्वामी खुद उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के महासचिव हैं। सर एक बात बताइए, अयोध्या सिर्फ भगवान राम की नगरी और अमृतसर से गुरु रामदास की बसाई नगरी, तो दोनों पवित्र नगरों के बीच, नगरी के बीच में जब टिकट अयोध्या के लेने जाया जाता है तो कम से कम
नाम के ही शर्म कर लेने के तीरथ करवानी है। हाँ जी। तीरथ के लिए मान लो यही समझ के अगर उन्होंने ये पैसे ना लिए होते, सही राह डाल देते तो वो अच्छा नहीं था। जो श्री गुरु रामदास जी के नगरी में बसाए हुए लोगों को और यहाँ के बसे हुए लोग ही अगर यहाँ के गरीब मजदूरों का शोषण करें तो ये हम समझते हैं कि गुरु रामदास नगरी की बहुत बड़ी तौहीनी है, बेइज्जती है एक तरह से देखा जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, इंसानियत की बेइज्जती है, क्योंकि हम किसी के अगर मंजिल पहुंचाने के लिए और सरकार हमें पैसे देती है और हमें तनख्वाह देती है तो हमारा काम है लोगों को सेवाएं देना। तो सेवाओं के साजिश में किस तरह ये साजिश है क्या? ये कैसे टिकट कंफर्म नहीं होती वहाँ पे मिल जाती, क्या है ये आपको समझ में आया कभी? नहीं, ये तो समझ में आता है कि जब सीट खाली नहीं है तब बाहर से सीट कैसे मिल जाती है। अगर ट्रेन में जो है कोई सीट ही नहीं है तो बाहर जो कैसे ट्रेन में सीट खाली हो जाती है बाहर जाने पर कि आओ और यहाँ से पैसे दो तो टिकट। तो ये थे सुग्रीव सिंह जी जो हमारे स्टूडियो में आए और हमने इनसे बेबाक बातचीत की, और हम आपको बता दें कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, और ये देश के हित में है, ये देश हित में है। तो आप हमारे पास आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ आप लाइव भारत लेता है विदा। जय हिंद, जय भारत।